प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में बीते 7 दिनों से न तो संगम की चर्चा है और न ही साधु संतों की, बस चर्चा है तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की और उनसे जुड़े विवादों की। न तो स्वामी जी धरने से उठने को तैयार है और न ही प्रशासन पीछे हटने को तैयार है। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज एनडीटीवी की टीम ने अविमुक्तेश्वरानंद से हर सवाल किया और उन्होंने योगी सरकार पर एक बार फिर से तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कसा है औरंगजेब वाला तंज, योगी सरकार की मुगल काल से तुलना कर दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का जो बयान है उस पर भी अविमुक्तेश्वरानंद जो है उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो पीड़ित हैं वही संत हैं, मंदिरों को तोड़ा जाना गलत है, ये भी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अजय दुबे ने, वो आपको सुनवाते हैं। अरे जी, धरने में अभी भी बैठे हुए महाराज जी। आज कैमरे लगे हुए लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, इन कैमरों की जरूरत क्यों लग रहा है आपको? असल में बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के हमारे शिष्यों से ये बता रहे थे कि रात बिरात कोई खतरा कर सकता है, कुछ इस तरह की बातें भी चर्चा में आ रही हैं। तो उन लोगों ने हमसे पूछा कि हम लोग यहाँ पे सीसीटीवी लगा दें, तो हमने कहा कि बिल्कुल लगा दीजिए, मना नहीं है, तो उन्होंने लगा दिया। सुरक्षा के लिए कुछ खतरा लगता है महाराज जी? उस दिन जो घटना घटी उसके बाद लगता है कि मेला प्रशासन किसी चीज़ को लेकर सुरक्षा? देखिए, जिस तरह से उनका व्यवहार है और जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो अभी भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और अपनी आक्रामकता के क्रम में वो क्या कर जाएंगे पता नहीं है किसी को। ये साधु संतों में लगातार ये चर्चा का विषय कि कोई व्यक्तिगत भावना क्या आपके मन में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर है कि आप इस तरह से कहते हैं साधु संत लगातार इस विषय में लिख रहे हैं? नहीं, हमारे मन में कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है। हम उनको पहले गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में जानते थे, बाद में उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में जानने लगे। हमारे लिए दोनों में कोई व्यक्तिगत भावना है ही नहीं है। हम क्यों उनको व्यक्तिगत किसी कारण से बोलेंगे? हमारा कोई ना उन्होंने कुछ लिया है ना हमको कुछ दिया है, हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में भी हम उनका सम्मान करते हैं और महंत के रूप में भी सम्मान करते थे। जहाँ तक ये औरंगजेब वाली बात है जिसके कारण साधु संत चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे अपने अनुभव की बात है। हमने अपनी आंखों से मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जाता देखा है, फेंका जाता देखा है और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। कोई संकोच हमको नहीं है कि जो भी हमारा मंदिर तोड़ेगा, अगर हमारा सगा भाई भी तोड़ेगा तो हम उसको औरंगजेब ही कहेंगे। दूसरा कोई शब्द ही नहीं है औरंगजेब के सिवाय ऐसे व्यक्ति के लिए। इसलिए हमने औरंगजेब उनको कहा, क्योंकि हमने उनको टेलीफोन किया था उस समय कि मंदिर तोड़ रहे हैं भैया, आपको बचाओ। उस समय हम उनको भैया कहते थे, बड़ा प्रेम भाव था हम लोगों का। तो हमने उनको टेलीफोन किया कि भैया यहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम आए ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं टूटेगा। और उसके बाद ये जो ऑडियो क्लिप है हमने तो मोबाइल में नहीं रिकॉर्ड की थी, हमारे बगल में कोई खड़ा था। हम तो स्पीकर फोन पर ही बात करते हैं, कोई ला के बात कराता है, उसने रिकॉर्ड कर लिया था, बाद में उसने सार्वजनिक कर दिया। तो ये रिकॉर्ड इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, उनकी हमारी बातचीत। हम उनसे कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर और मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं भैया, बचाइए। तो वो कह रहे हैं कि अरे आपको शंकराचार्य बनना है, आपका है इसमें। हम कहते हैं शंकराचार्य बनना बात की बात है, पहले मंदिर मूर्ति तोड़े जा रहे हैं। तो उनसे हमने गुहार भी लगाई थी, लेकिन गुहार लगाने के बावजूद उन्होंने मंदिरों और मूर्ति, हमने ये भी कहा था उस समय, प्रेस से भी कहा था कि भैया चलो शिव जी को टूट जाने दो, आप नाथपंथी हो, लेकिन आप गोरखपंथी हो, गौ माता की रक्षा के लिए आपका पीठ है। कम से कम शिव जी के मंदिर में जो नंदी है वो तो गाय है, कम से कम उस नंदी को बचा दो, शिव जी को टूट जाने दो, उतना तो करो। उतना भी नहीं किया इस आदमी ने। हम उसको औरंगजेब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रोक ले कोई महात्मा आकर के हमको। महात्माओं को इस बात की पीड़ा है कि हम योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ से उनका प्रेम है, उनका मन उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन हम उसी समय ये प्रश्न भी हमारे मन में उठता है कि महात्माओं के क्या शिव जी से मन नहीं जुड़ा है? क्या राम जी से मन नहीं जुड़ा है? क्या देवी माता से मन नहीं जुड़ा है? जब उनके मंदिर तोड़े जाते हैं तब इनको पीड़ा क्यों नहीं होती है? इसका मतलब है कि इनका केवल राजनाथों से मन जुड़ा हुआ है, भगवान से मन नहीं जुड़ा हुआ है।
अगर भगवान से मन जुड़ा होता तो भगवान के मंदिर तोड़े जाने पर भी इनको पीड़ा होती। इसमें से कितने लोग हैं जो साधु संत आज कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जी के लिए मत बोलिए, उनमें से कितने लोग हैं जो मंदिर तोड़े जा रहे थे तो आवाज उठाई? बताइए, हमको नाम गिनाइए। इन सब से हमने उस समय टेलीफोन करके कहा था, कोई सामने नहीं आया। हमने उस समय कहा था कि तजिए ताही कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम जब वैदेही प्रिय नहीं है, वो आप हमारे प्रिय हो तब भी हम आपका त्याग करते हैं। तब से मन से हम इन लोगों को त्याग चुके। ये ऐसे संत होते हैं जो नेताजी को कुछ कहा जाए तो बड़ी पीड़ा वाले हो जाते हैं, बड़ी पीड़ा इनको हो जाती है, और जब भगवान के साथ दुर्व्यवहार होता है तो इनको कोई पीड़ा नहीं होती है। संत है, आप लोगों को कहना है तो इनको संत कहिए, मैं इनको संत नहीं मानता। जो मंदिर टूटने पर पीड़ित हो वो मेरी दृष्टि में संत है। जो गौ माता के मारे जाने से पीड़ित हो वो मेरी दृष्टि में संत है। जो संतों के अपमान पर पीड़ित हो वो मेरी दृष्टि में संत है। बाकी अपने आप को हजार संत कहो, हम स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य जी डटे हुए हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें समर्थन किया आपका फिर एक बार। अरे भाई ठीक है, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका मसला है। देखिए, दो कारण हो सकते हैं। अखिलेश यादव या कोई भी जो राजनीति में रहने वाला नेता है, अगर वो हमारा समर्थन करता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, वो भी संवेदना वाला व्यक्ति हो, उसको भी पीड़ा होती हो कि संतों के साथ ऐसा हुआ, तो उसके कारण कर सकता है। अथवा अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौके का फायदा उठा रहा हो, तो वही तो कारण हो सकते हैं। तीसरा तो कोई कारण नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि अगर वो संवेदना वाले हैं तो भी उनका हमको स्वागत करना पड़ेगा कि चलो एक संवेदनशील नेता अपने देश में है। और अगर वो संवेदना वाले नहीं हैं, केवल मौका देख करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम अच्छे मसले पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, बुरे मसले पर नहीं चमका रहे हैं, तो हम उनकी निंदा कैसे कर दें? इसका कोई अंत देखते हैं आप? ये जो विरोध चल रहा है, क्या प्रशासन झुकेगा? क्या आप कोई बात को देखेंगे? अंत कहाँ देखते हैं आप? मेला तो खत्म होने वाला है। देखिए, इसका अंत उन्हीं को करना है जिन्होंने इसको शुरू किया है। अब वो आगे चल करके कब करेंगे ये तो उन्हीं को तय करना है, या ऐसा भी होगा कि किसी समय वो अंत करने लायक ही नहीं रह जाएं। यही दोनों इसका अंतिम निष्कर्ष है जो हमने आपको बता दिया। जो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं।